राहुल गांधी ने तो स्वयं जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की है, जो उनसे उम्र में भी, पद में भी, कद में भी बड़े हैं, ये दिखाता है कि ये राहुल गांधी की नीति है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ओछी बातें लोग करते हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। दरअसल ये पोस्ट लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर है। बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक रैली के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकतंत्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है। राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं, और भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, जहाँ पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा। पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा, और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया। इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ओछी बातें लोग करते हैं। अब मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ओछी बात करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति ये है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। ये ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। मामला दरभंगा के अतर बेल का है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई। यही नहीं, उनकी मां को लेकर भी कथित तौर पर अपशब्द कहे गए। इस मामले पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत की। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वोटर अधिकार यात्रा पर हो रहे बवाल के बारे में बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। इतनी बुद्धि तो कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और बिहार की पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल है, उनके नेताओं को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भैया एसआईआर का मुद्दा इसमें सरकार का क्या लेना देना। केंद्र सरकार ना 3 में ना 13 में
आपने बार बार आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग के सामने जाकर। आप बार बार वहां पे गुहार लगा रहे थे कि भैया ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आपकी शिकायत के ऊपर उसका निवारण करने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इसमें केंद्र सरकार कहां से आ रही है भाई? एसआईआर का मुद्दा ये चुनाव आयोग का मुद्दा, क्योंकि आप शिकायत कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आपने बार बार बोला कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग ने उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो इससे पहले भी देश में 4 बार की जा चुकी है। अब आपको उस प्रक्रिया पे भी आपको ऐतराज है और उसके लिए आप सरकार को घेरने आप निकले हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहले से ही सुर्खियों में है। एसआईआर को लेकर हो रहे इस सियासी बवाल में अब पार्टी के बड़े दिग्गज भी उतर गए हैं। अब ये बवाल और कितने सवाल खड़े करेगा, देखना दिलचस्प होगा।